संसार में क्षणिक सुख होता है और दुख होता है। एक और सुख है जिसे शाश्वत सुख कहते हैं, द एटर्नल हैप्पीनेस। द मोमेंटरी हैप्पीनेस इज नॉट रियली फॉर अस। क्षणिक सुख होता है लोगों को, लोग नए वस्त्र पहनते हैं तब भी उनको अच्छा लगता है, सुख लगता है। कोई आपको अच्छी चीज गिफ्ट करते हैं, भेंट करते हैं, तब आपको बड़ा अच्छा लगता है। आपको कोई अच्छी वस्तु खाने को दिया जाता है तब भी बड़ा अच्छा लगता है। खा करके स्वादिष्ट भोजन को, भोग्य पदार्थ को जब लोग भोग करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो लोगों को बड़ा सुख लगता है। लेकिन दैट्स ऑल मोमेंटरी हैप्पीनेस, वो क्षणिक सुख है। संत महात्मा लोग और शास्त्र शाश्वत सुख की बात करते हैं, शाश्वत सुख की ओर जाने के लिए कहते हैं। शाश्वत सुख को पाने के लिए संत महापुरुष कहते हैं। शास्त्र कहता है कि शाश्वत सुख मिलेगा तो वो ऐसा सुख है कि छुटाने पर भी कभी वो सुख छूटेगा नहीं, हटाने पर भी वह सुख हटेगा नहीं, मिटाने पर भी वह सुख मिटेगा नहीं, नष्ट करने पर भी वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। ऐसा सुख है और उस सुख को पाने के लिए योग भूमि पर जाने की जरूरत है। और योग भूमि पर कैसे जाएंगे? तो वेद भगवान कहते हैं बुद्धि योग। ये बुद्धि योग क्या है? बुद्धि योग मतलब सत्संग। पहले बुद्धि योग, प्रथमम युञ्जानः मनः। पहले बुद्धि योग कीजिए। और बुद्धि योग मतलब यही सत्संग, जहाँ बैठकर हम आप अपनी बुद्धि का योग उस शाश्वत सुख के लिए कर सकते हैं। बाहर में पहले जानकारी, बाह्य रूप से हम आप इस ज्ञान को समझ लें, उसके बाद जीवन में उतारें। हम सबों को प्रैक्टिकल करना होता है, हम सबों को प्रैक्टिकल करना होगा। तो इसीलिए महापुरुषों ने सत्संग को दो भागों में बांट दिया, एक बाह्य सत्संग, दूसरा अंतरंग सत्संग, आभ्यंतर सत्संग, भीतर का सत्संग। सदगुरु महाराज कहते हैं नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। ये धर्म कथा का मतलब कर्तव्य कथा। यहाँ धर्म कथा से मतलब है कि हम मनुष्यों का क्या कर्तव्य है, हम मनुष्यों का क्या धर्म है। तो बाहर के सत्संग में धर्म कथा सुनाई जाती है कि हम सबों का कर्तव्य क्या है, व्हाट इज आवर फाइनली द ड्यूटी। हम सबों का क्या कर्तव्य है उसको जाने। कर्तव्य ही को परिमार्जित और शास्त्रीय भाषा में धर्म कहा जाता है। तो धर्म कथा बाहर सत्संगा, ये बाहर का सत्संग है। लेकिन अंतर सत्संग क्या है? सदगुरु महाराज कहते हैं कि नैनन मूंद ध्यान को आसन, करो होई दृढ़ बैठ सुखासन, मानस जाप नाम गुरु केरा। यहाँ वेद भगवान कहते हैं कि पहले बुद्धि योग फिर मानस योग। मानस जाप नाम गुरु केरा, मानस रूप ध्यान उन्हीं केरा, यह अवलंब ध्यान कछु होई, अब पुनः दृष्टि बल कीजय सोई। दिस इज द बेस फॉर द मेडिटेशन। क्या है बेस? बेस क्या है? मानस जाप ध्यान उन्हीं केरा।
मानस रूप ध्यान उन्हीं केरा, मानस जाप और मानस ध्यान, ये दोनों चीज। लेकिन इसके पहले बुद्धि योग, इसके पहले सत्संग, बाह्य सत्संग। बाहर के सत्संग में बैठ करके सत्संग को समझ लेंगे तो भीतर में प्रेम जगेगा, भीतर में लगन लग जाएगी, उत्कंठा होगी, भीतर में अभीप्सा होगी, जानने की इच्छा होगी, पाने की इच्छा होगी। तो सज्जनों, इसीलिए वेद भगवान कहते हैं पहले बुद्धि योग, पहले सत्संग, पहले बाह्य सत्संग। इस मंत्र में बाह्य सत्संग की भी चर्चा है और इस मंत्र में अंतर सत्संग की भी चर्चा है। अंतर सत्संग क्या? तो अग्नि की ज्योतियों का योग कर, अग्नि योग, ज्योतिर्योग, बिंदु ध्यान। इस मंत्र में नाद ध्यान की चर्चा नहीं है। आगे के मंत्रों को जब पढ़ेंगे तब नाद की भी चर्चा है, लेकिन पहले ज्योतिर्योग है। सज्जनों, बाहर का सत्संग में खूब अपने को लगाना होता है। बाहर के सत्संग को श्रद्धा से, ध्यान से, एकाग्रता से जब कोई सुनता है तो भीतर में उसे अभीप्सा हो जाती है, जिज्ञासा हो जाती है। तो जानना सबसे पहले जानना जरूरी है। जानेंगे तो करने की भी इच्छा होगी, पाने की भी इच्छा होगी। जैसे आजकल के जो युवान लोग हैं, युवान भाई बहन हैं, बाहर के मुल्कों के बारे में सुनते हैं कि वहाँ पॉल्यूशन नहीं है, रोड ट्रैफिक नहीं है, लाइफ बहुत इजी है, बहुत कंफर्टेबल है। तो बहुत लोग पढ़ करके, बहुत युवा भाई बहन पढ़ करके अपने देश को छोड़कर विदेशों में चले जाते हैं।